इंडिया और वियतनाम के बीच रिश्ते अब एक नए स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक फेज में एंटर कर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी के मुताबिक दोनों देशों ने 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को 25 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचाने का नया टारगेट सेट किया है। वियतनाम के प्रेसिडेंट की इंडिया विजिट के दौरान 18 बड़े आउटकम सामने आए हैं, जिनमें 13 एमओयूज और 5 मेजर अनाउंसमेंट्स भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि दोनों देशों ने अपने रिश्ते को एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक एलिवेट भी कर दिया है। फाइनेंशियल सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट कदम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के बीच फिनटेक और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स पर एमओयू है। इससे टूरिस्ट, स्टार्टअप्स और बिजनेस को पेमेंट सेटलमेंट में आसानी भी होगी। रेयर अर्थ मिनरल्स पर हुआ समझौता सप्लाई चेन रिसाइलेंस और डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेहद अहम है। डिफेंस कॉर्पोरेशन को भी एक की पिलर माना गया है, जहां पे डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और प्रपोज 2+2 डायलॉग मैकेनिज्म पर जोर दिया गया है। फार्म सेक्टर की बात करें तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और वियतनाम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एमएयू में इंडियन मेडिसिन को वियतनाम मार्केट तक सीधा एक्सेस भी मिलेगा, जो अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर को काफी इंपॉर्टेंस देगा। एग्रीकल्चर में इंडियन ग्रेप्स वियतनाम जाएंगे और वियतनाम का ड्यूरियन इंडियन आएगा। साथ ही कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम 2026 और 2030 के लिए रिन्यू भी किया गया है। इन कदमों में फिनटेक, फार्मा, रेयर अर्थ, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर्स भी इंडिया को लॉन्ग टर्म फायदा मिलेगा। साफ शब्दों में कहें तो ये एग्रीमेंट इंडिया के लिए इकोनॉमिक प्रॉफिट, स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ और एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए बड़ा मौका है।